नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी में। चलिए अपन आज जो अपना हिंदी विषय का चल रहा था, हिंदी विषय में अपन संधि की बात कर रहे थे और संधि में अपन ने जो है वो स्वर संधि की बात कर ली थी। स्वर संधि में अपन ने स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनकी चर्चा भी हो गई थी और उन 5 भेदों के अलावा जो है वो अपन ने जो है व्यंजन संधि के भी जो है एक बिंदु अपन ने पढ़ लिया था। व्यंजन संधि का जो एक नियम है वो भी अपन ने पढ़ लिया था। तो अपन आज आगे जो बात करने वाले हैं वो बिंदु नंबर 2 की बात करेंगे। नियम नंबर अपना 2 जो रहेगा, व्यंजन संधि में ही अपना नियम नंबर जो 2 रहेगा उसकी बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो नियम नंबर 2, यहाँ पर नियम नंबर 2 की बात करेंगे क्योंकि इसमें स्वर व्यंजन संधि के जो है वो भेद नहीं है, बल्कि क्या चलते हैं, सिर्फ नियमों की चर्चा होती है। तो नियमों की बात ही अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, दूसरा अपना जो नियम है उस नियम के अनुसार क्या बताया गया है कि यदि क च ट त प, यही अपन ने बात जो है वो पहले नियम में की थी कि क च ट त प के बाद में तीसरा चौथा वर्ण या य ल व है या कोई स्वर हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर प्रथम वर्ण अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क च ट त प तो रहेगा भाई, प्लस के निशान के पहले क्या रहेगा, क च ट त प। इसके बाद में अगर कोई पंचम वर्ण आता है, क्या आता है भाई, पंचम वर्ण का आपको पता होगा यम गण नम, यानी पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है अगर वो आता है, यानी क च ट त प के बाद में पंचम वर्ण अगर आए तो जो अपना प्रथम वर्ण है, ये जो वर्ण है इसका क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। यानी पंचम वर्ण किसका बनने वाला है, इनका बनेगा। ये तो पंचम वर्ण में है, ये तो 5वें वर्ण में है। यहाँ पर क च ट त प के बाद में अगर पंचम वर्ण है तो वो प्रथम जो वर्ण है वो अपने किस में बदल जाएगा, 5वें वर्ण में बदल जाएगा। चलिए देखिए, उदाहरण बताते हैं आपको। देखें, एक शब्द है उन्नति। देखें यहाँ पर इसका एक अपन शॉर्ट ट्रिक भी अपन कह सकते हैं, इसकी पहचान का तरीका भी अपन कह सकते हैं कि 2 पंचम वर्ण साथ में आएंगे। क्या होगा भाई, 2 पंचम वर्ण जो है वो एक साथ आएंगे, 2 पंचम वर्ण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2 पंचम वर्ण। अब यहाँ पर देखो 2 पंचम वर्ण मिल रहे हैं, 2 पंचम वर्ण 5वां वर्ण मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। देखो नियम कोई नहीं पूछेगा कि यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है या कौन से नियम के अनुसार ये हुआ है। संधि में बिल्कुल भी नहीं आएगा। संधि में सिर्फ आपको ये शब्द मिलेगा कि निम्न में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि है, कौन से शब्द में स्वर संधि है, कौन से शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, वो सारा यही पूछा जाता है। इसमें सिर्फ ये उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं कि दोनों तरफ या तो व्यंजन हो या एक तरफ व्यंजन और एक तरफ स्वर हो तो वहाँ पर क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। लेकिन पहचान होनी चाहिए। जैसे पहचान उसमें थी कि तीसरा वर्ण आएगा, भाई प्रथम जो अपना नियम था उसमें यह था कि तीसरा वर्ण आएगा, और यहाँ पर जो नियम है उसके अनुसार क्या आएगा, 2 पंचम वर्ण साथ में आएंगे। तो देखो इसका क्या होगा, देखो न है, इसका मतलब इधर वालों में से आएगा, और तय मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि देखो ये पंचम वर्ण है, न क्या है, पंचम वर्ण है, तो न का पहला वर्ण क्या होगा, न वाली जो वर्ग है, जो तय वाला वर्ग है, तय तय द द न, तो पंचम वर्ण ये है और इसका प्रथम वर्ण ये है। तो मैंने क्या लगा दिया, उत लगा दिया। क्या लगाया यहाँ पर, तय लगाया। फिर क्या बचा आगे, फिर सिर्फ बचा है नति। क्या बचा है, नति बचा है। सिर्फ आपको करना यह है कि ये एक जो पंचम वर्ण है इसको इसी वर्ग के, ये जिस वर्ग में है उसी वर्ग का प्रथम वर्ण अपने को ले आना है और बाकी का जैसा है वैसा का वैसा लिख देना है। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। आगे देखें, क्षण मूर्ति। क्षण मूर्ति, देखें यहाँ पर क्षण मूर्ति में देखो आपको 2 पंचम वर्ण मिल रहे हैं, आधा न है और म है। ठीक है, तो जो आधा है उसका क्या कर देंगे, देखो मैंने लगाया है श, फिर ऋण का पहला क्या होगा, ऋण वाले वर्ग में, ऋण जिस वर्ग में आता है उसका पहला क्या होता है, ट होता है, तो सट लगा दिया। फिर आगे क्या लिख देना है, जो बचा है वो एज इट इज लिख देना है, जैसा है वैसा का वैसा लिख देना है। चलिए मैं इधर वाला नियम अब अपनाता हूँ। देखिए मैंने लिखा दिक धन नाक, दिक धन नाक, ये मैंने लिखा है। ठीक है, दिक धन नाक का क्या होगा, पहले उतारेंगे दी, क का 5वां क्या होता है भाई, क का 5वां होता है, ये होता है 5वां, इसको आधा लिख देंगे और लिख देंगे, ये हो गया। क्या हुआ,
ऐसे दृढ़नांक तो इसको बोलेंगे नहीं भाई, दृढ़नांक तो इसको बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, दिनांक ही बोलेंगे, दृढ़नांक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिनांक बोलेंगे। ठीक है, तो दिनांक हो गया, दिक धन नाक, दिक धन नाक का क्या हो गया, दिनांक, दिक धन नाक का क्या हो गया, दिनांक हो गया। ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलिए एक दो उदाहरणों की बात और कर लेते हैं। देखिए अगला है सन्मार्ग, सन्मार्ग, सन्मार्ग। देखो इधर स है, स उतार दिया, इसके बाद में न है, तो न कौन से में आता है, तय वाली लाइन में आता है, तो सत लगा दिया, फिर क्या बचा आगे, मार्ग बचा है, तो मार्ग उतार दिया। ठीक है, यहाँ पर भी यही हुआ था, पहले वाले में भी यही किया था अपन ने, दूसरे में भी यही किया था, तीसरे में क्या का पांचवा अंग होता है, तो यहाँ पर आगे नाक जोड़ दिया। ठीक है, तो वैसा का वैसा ही अपने ने लिख दिया। जगन्नाथ, देखें यहाँ पे देखो जगन्नाथ लिखा है, तो इसका देखें दो ने आ रहे हैं, पंचम वर्ण आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखूंगा जगत धन, देखो तय लिखा है क्योंकि यहाँ पर न है, तो जगत धन नाथ का क्या हो गया, जगन्नाथ, जगत धन नाथ का क्या हो गया, जगन्नाथ हो गया। देखिए अगला मैंने लिखा मृत्यु धन मय, मृत्यु धन मय। देखें यहाँ पे री की मात्रा है, तो मैंने लगा दी मृ, मृत के बाद में न आएगा, लेकिन न नहीं आता, री है तो री के बाद में कभी भी नहीं आता, न किस में बदल जाता है, ण में बदल जाता है, उसका नियम भी अपने आगे आने वाला है, उसकी चर्चा वहां पे करेंगे। ठीक है, तो मृ लगाया, मृ के बाद में न आता है यहाँ पे, लेकिन न क्या हो गया, ण में बदल गया। कैसे बदला, क्योंकि री के बाद में न नहीं आता है, तो मृण, आगे बच गया मय, तो क्या हो गया, मृणमय। तो ये संधि जो है वो समझ में आई होगी। संधि का जो नियम है अपना, जो नियम है कि कै च ट त पै के बाद में, कै च ट त पै के बाद में पंचम वर्ण आता है, तो पंचम वर्ण जो है, प्रथम जो वर्ण आया है वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो अगर आपको ये मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है, तय के बाद में पंचम वर्ण आ रहा है, तो किस में बदल गया, न में बदल गया, क्योंकि तय का पांचवा क्या है, न है। इस प्रकार आए तब भी आपको ये वाला लिख देना। ठीक है, दिक धन नाक का क्या होगा, दिनांक हो जाएगा। ठीक है, सन्मार्ग का क्या होगा, सत धन मार्ग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये जो है अपने रहने वाले हैं। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए आगे अपना अगला जो नियम है उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। देखें नियम नंबर जो 3 है अपना, वो 3 नंबर नियम क्या है, देखें इसमें देखो आपको करना यह है कि यदि मैं के बाद में कोई व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए, यदि मैं के बाद में कोई व्यंजन आ जाए तो मैं जो है वो या तो अनुस्वार में बदल जाएगा, किस में बदलेगा, अनुस्वार में, या तो अनुस्वार में बदल जाएगा, अनुस्वार में ऊपर बिंदी लगती है बताइए होगा, या तो किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा, या जो है या तो अनुस्वार में बदल गया, या यहाँ पर जो व्यंजन आया है उसका पंचम वर्ण, कौन सा वर्ण भाई, पंचम वर्ण में बदल जाएगा। देखें यदि मैं है और मैं के बाद में कोई व्यंजन है, यदि मैं है और मैं के बाद में कोई व्यंजन है, तो व्यंजन जो है, व्यंजन आने से मैं जो है वो या तो अनुस्वार में बदल जाएगा, या ये इधर वाला वर्ण जो है वो अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जिस वर्ग के अंतर्गत वो है उस वर्ग के पंचम वर्ण में वो बदल जाएगा। जैसे मैंने लिखा संगम, मैंने क्या लिखा, संगम, तो इसका देखो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर 2 पंचम वर्ण आएंगे। देखो मैंने उतारा से, सम धन गम, सम धन गम, तो संगम, सम प्लस गम क्या हो गया, संगम हो गया। देखो यहाँ पर मैं है, यहाँ पर क्या है, मैं है, और कोई भी व्यंजन आता है, इधर मैं है और मैं के बाद में अगर कोई भी व्यंजन आता है, जैसे यहाँ पे ग आया हुआ है, व्यंजन आया हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी व्यंजन आता है तो ये जो मैं है वो किस में बदल गया, अनुस्वार में बदल गया। इधर अनुस्वार लगा दिया। अगर आप अनुस्वार नहीं लगाना चाहते, तो इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, देख आधा लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें श ग का पांचवा क्या होता है, क ख ग ग अंग, ये होता है, अंग होता है भाई। ठीक है, तो यहां पे ये लिख दिया, ये पंचमवर्ण, इसका पंचमवर्ण हो गया। अगर ये पंचमवर्ण नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर अनुस्वार भी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों स्थितियां सही रहती हैं। अगला देखें, अगला उदाहरण देखें, मैंने लिखा
सम प्लस चय, सम प्लस चय लिखा। इसका मैं देखो दोनों तरीके से लिखता हूँ। यहाँ पे मैं है, इसका मतलब पहले मैंने से लिखा, फिर मैंने लिखा ऊपर अनुस्वार लगा दिया, फिर आगे जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक है, एक स्थिति तो ये बनती है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते, ऐसे नहीं लिख के आप वैसे लिखना चाहते हैं कि मेरे को पंचम वर्ण लगाना है, तो पहले क्या उतारा, स उतारा, फिर मैं है, आगे च है, च का पांचवा क्या हो गया, यह हो गया, च का पांचवा क्या हो गया, ये हो गया, और आगे आपको उतार देना है चय, तो हो गया संचय। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क अपने नहीं पड़ने वाला, दोनों ही स्थितियों में अपना सही रहता है। अगला है समय प्लस दीप, समय प्लस दीप क्या होगा, देखो पहले मैंने स उतारा, फिर आगे क्या है, द है, ऊपर अनुस्वार लगा दिया, फिर वैसा का वैसा लिख दिया संदीप। ऐसे नहीं लिखना चाहते तो वो न लगा के भी लिख सकते हो, त द न, आधा न और दीप दोनों ही सही रहते हैं। ऐसे लिख देता हूँ। इसका संधि विच्छेद करना है तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर देखो आधा आ रहा है, देखो इसको ऐसा भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिखते हैं, दोनों स्थितियों में सही है, दोनों स्थितियों में अपना सही रहता है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर होगा देखो दम, क्योंकि जहाँ पर न आया है, अनुस्वार आया है, उसके पहले ये लगने वाला है, शब्द आपको पता ही होगा, दम प्लस ड, दम प्लस ड। ठीक है, समझ में आया होगा। ये मैं जो है वो अपने पंचम वर्ण में बदल गया, इस डे के पंचम वर्ण में बदल गया, तो डे का पंचम वर्ण क्या होता है, ण होता है। ठीक है, और यहाँ पर अनुस्वार लगाना चाहें तो आप अनुस्वार भी लगा सकते हैं। अगला देखें, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा संहार, संहार का क्या होगा, देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो संहार में क्या होगा, देखो सम प्लस हार ही होगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ अनुस्वार ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो है का पांचवा वर्ण नहीं होता, है का पंचम वर्ण नहीं होता, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अनुस्वार ही लगाना पड़ेगा, इसका कोई भी इलाज नहीं है। क्योंकि अगर पंचम वर्ण होता तो बीच में पंचम वर्ण लगा सकते थे, जैसे इनमें सब में लगाया है अपन ने, तो यहाँ पर भी अपन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है आया है, आगे क्या आया है। अगला देखें, यहाँ पर मैंने जैसे लिखा संख्या, क्या लिखा, संख्या। देखो संख्या का क्या होगा, संख्या का जो संधि विच्छेद होने वाला है वो यहाँ पर होगा, श लिख दिया, श के बाद में ये है तो अनुस्वार की जगह अपन ने मैं लिख दिया, और सम धन आगे क्या बच गया, क्या बच गया, क्या बच गया, क्या, तो हो गया संख्या, आगे क्या हो गया, संख्या। अगला देखें संयम, अगला है संयम, संयम का क्या होगा, देखें स लिखा, स लिखा, स के बाद में क्या लिखना है अपने को, मैं लगाना है, और मैं के बाद में अपने को क्या बच गया, यम बच गया। ठीक है, तो सम धन यम क्या हो गया, संयम, सम धन यम का क्या हो गया, संयम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाता है। आपको पता ही होगा कि ये का पांचवा नहीं होता, तो इसका क्या लगाना है अपने को, सिर्फ अनुस्वार ही लगाना है, और अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार ये जो संधि है वो मेरे ख्याल से नियम नंबर 3 जो है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो अपना रहेगा, देखिए नियम नंबर 4 अपना जो रहने वाला है, उस नियम के अनुसार देखो, यदि स्वर के बाद, यदि स्वर के बाद में श आता है, कौन सा श, तीसरा श, तो ये जो श है वो किस में बदल जाएगा, दूसरे श में बदल जाएगा। कौन से श में बदलेगा, दूसरे श में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में बदल जाएगा। दंते श जो है वो किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में। यदि स्वर है, स्वर के बाद में श है, यदि स्वर है और स्वर के बाद में श है, तो ये श किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक उदाहरण की बात करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा विषय, क्या लिखा, विषय, और भी लिख देता हूं अभिषेक। ठीक है, तो देखें मैंने पहले लिखा यहाँ पर वी, आगे क्या बचा है, शय बचा है। तो यहाँ पर मैंने भी बताया कि यहाँ पर क्या है, स्वर है, इधर स्वर है, स्वर के बाद में क्या है, स्वर के बाद में श हो, श, ये श जो है वो किस में बदल जाएगा, इस श में, यानी ये श जो है वो वापस किस में बदलेगा, अब क्योंकि इधर स्वर है, स्वर के बाद में क्या आना चाहिए, स आना चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया श, वी धन शय का क्या हो गया, विषय हो गया। यहाँ पर देखें अभिषेक का क्या होगा, अभी, अभी है उपसर्ग है, ठीक, मात्रा छोटी है पहले से लगी हुई तो छोटी रहेगी। ठीक है, अभिधन यहाँ पर से, ये स है तो ये किस में बदल जाएगा, इस स में बदल जाएगा। ठीक है, परिषद, परिषद का क्या होगा, देखें परिषद में देखो परि धन, देखो
आ रहा है, सब में स्वर आ रहा है, स्वर के बाद में परिधन, ये से किस में बदल जाएगा, दंते से में बदल जाएगा। परिधन शब्द का क्या हो जाएगा, परिषद हो जाएगा। परिधन शब्द का क्या हो जाएगा, परिषद हो जाएगा। देखें अगला विषाद, अगला है विषाद। विषाद का क्या होगा, देखो पहले आएगा वी और ये जो स है वो किस में बदल जाएगा, दंते से में बदल जाएगा। वी धन शाद का क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। अगला है सुधन समा। सुधन समा का क्या हो जाएगा, देखो ये स है तो वैसा का वैसा उतार देंगे, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे जो दंते से आ रहा है उसको किस में बदलना है, इसको मूर्धन्य से में बदलना है, तो यहाँ पर लिख देंगे सुषमा। सुधन समा का क्या हो जाएगा, सुषमा, ठीक है। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। एक है अपना निषेध, निषेध, तो निषेध का क्या होगा, पहले नी उतार दिया, फिर ये जो स है वो तीसरे से में बदल जाएगा, निधन सेद का क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। निधन सेद का क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। निधन संग, निधन संग, निधन संग, दोनों तरफ से पढ़ना है अपने को, संधि विच्छेद भी करना है और संधि भी करनी है। तो संग, तो नी उतारा, फिर से कौन सा आएगा, मूर्धन्य से आएगा, और से ये ऊपर अनुस्वार है तो अनुस्वार लगा दिया और फिर ग लिख दिया। नि धन संग का क्या हो गया, निसंग हो गया। मेरे ख्याल से बहुत सरल नियम है, इसमें कहीं भी आपके दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अपन अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला जो नियम रहेगा नियम नंबर 5। नियम नंबर 5, तो इसमें देखें आप, यदि श के बाद में ये जो मूर्धन्य स है इसके बाद में अगर तय आता है, इस श के बाद में अगर तय आता है तो ये जो तय है, ये जो तय है वो किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। यदि श के बाद में तय है तो तय किस में बदलेगा, तय में बदलेगा। और यदि श के बाद में थ है, श के बाद में थ है तो श किस में बदलेगा, ये थ जो है वो किस में बदलेगा, ठ में बदल जाएगा। यदि श के बाद में तय है तो तय जो है वो ट में बदल जाएगा, और श के बाद में यदि थ आता है तब वो ये थ जो है वो किस में बदल जाएगा, ठ में बदल जाएगा। जैसे देखें आकृष्ट, यहाँ पर देखो आपको ज़्यादा कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, ये यानी पंचम वर्ण होगा और उसी का आपको प्रथम वर्ण या द्वितीय वर्ण मिल जाएगा, इसमें से और इसमें से। आपको पता ही होगा, मैंने जब बताया था ऋतु रसाणाम मुर्दा, तो ये स जो है वो हमेशा किसके साथ में आता है, ट और ठ के साथ में। किसके साथ में आता है, ट और ठ के साथ में। तो जैसे मैंने लिखा आकृष्ट, तो ये इसका क्या होगा, आकृष्ट, आकृष्ट, ये तो जैसा है वैसा का वैसा उतार देंगे यहाँ तक। फिर ये जो ट है वो किस में बदल जाएगा, ट होगा तो वो इधर रहेगा तय में, तो मैंने लिख दिया आकृष्ट धन तय। सिर्फ इसको बदलना है, सिर्फ किसको बदलना है, स के बाद में तय है, ठीक है। इस तय को बदल के किस में कर दिया, ट में कर दिया, तो हो गया आकृष्ट। देखें श्रेष्ठ, वरिष्ठ, प्रतिष्ठान, ये मैंने 2-3 उदाहरण और लिखे हैं। देखें श्रेष्ठ का क्या होगा, देखो मैंने लिखा पहले श्रेय उतार दिया, फिर अपन उतारेंगे श को उतारेंगे। यहाँ पर ठ है, यहाँ पर ठ है, इसका मतलब आगे क्या आएगा, ठ आएगा। इसमें देखें व री उतार दिया, फिर दूसरा स उतार दिया, फिर ठ है, इसका मतलब अपने को क्या करना है, यहाँ पर थ उतारना है। आगे देखें ये अगला है प्रतिष्ठान, तो प्रतिष्ठान में क्या होगा, प्रति धन स्थान। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा संधि अपनी बदलने वाली है। यहाँ पे देखें प्रति ई है, ई के बाद में श है, वो अपन ने इससे जस्ट पहले वाला नियम भी इस पर लागू होता है। 2 नियम इस पर लागू हो रहे हैं। एक तो अपना है प्रति, यहाँ पर ई है, स्वर है, स्वर के बाद में अगर ये स है तो ये स किस में बदलेगा, इस स में। तो यहाँ पर देखो ये जो स था, तीसरा जो स था वो किस में बदला, दूसरे से में बदला। यहाँ पर थ है तो थ किस में बदल गया, अरे भाई थ, इस स के बाद में अगर थ आता है तो थ किस में बदल गया, ठ में बदल गया, और बाकी का वैसा उतार दिया। तो इस ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में आपके 2 नियम लग रहे हैं। एक तो ये जो अपना ये था कि श के बाद में अगर दंते श के बाद में स्वर के बाद में अगर दंते से आता है तो उसको संधि होने के बाद में वो किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य से में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एक बन रहा है। इसके अलावा इस स के बाद में थ भी आ रहा है, इस स के बाद में थ भी आ रहा है, तो यहाँ पर ये स इसमें बदल गया और थ जो था वो किस में बदल गया, ठ में बदल गया। तो प्रतिधन स्थान का क्या हो गया, प्रतिष्ठान हो गया। देखें ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का क्या होगा भाई, ज्येष्ठ धन
जेस धन ठ किस में बदलेगा, थ में बदलेगा। जेस धन थ तो क्या हो गया, ज्येष्ठ। जेस धन थ क्या क्या हो गया, ज्येष्ठ हो गया। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये लगाना चाहिए था ना। जेस धन थ का क्या हो गया, ज्येष्ठ हो गया। देखिए निकृष्ट, अगला जो रहेगा वो क्या रहेगा, निकृष्ट। निकृष्ट का क्या होगा, देखो नी क्र, फिर क्या है सह, तो सह उतार देंगे। निकृष्ट धन ट का क्या हो जाएगा, त। निकृष्ट धन ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। देखिए दोबारा से सह के बाद में यदि त है तो त किस में बदलेगा, ट में। सह के बाद में थ है तो थ किस में बदलेगा, ठ में। ठीक है, इस प्रकार ये बदलने वाला है। जैसे मैंने आकृष्ट लिखा तो यहाँ आकृष्ट धन त, यहाँ पर स ट। ये देखो सब जगह यही मिलेगा अपने को, ये वाला देखो सब जगह मिल रहा है। ये मिलने का मतलब क्या है, हमारे यहाँ कौन सी संधि रहेगी, व्यंजन संधि। देखो नियम आप अगर ध्यान में नहीं है, संधि का उदाहरण ध्यान में है, तब दिक्कत नहीं होगी। और ये जो नियम है वो अगर ध्यान में है कि भाई नियम इस प्रकार बनने वाला है, तो किसी भी प्रकार का उदाहरण आ जाए आपके दिक्कत नहीं होने वाली। अगले नियम की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 की बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, यदि तय के बाद में, यदि तय के बाद में, तय के बाद में है हो, यदि तय के बाद में है हो, तो ये जो तय है वो मिलेगा ध में। देखें, यदि तय के बाद में है, यदि तय के बाद में है तो तय तो द में बदल जाएगा और है ध में बदल जाएगा। देखो उदाहरण कैसे बदलेगा, उद्धार क्या होगा, उत धन हार। देखें कैसे बना, यहाँ पर उद्धार है। सीधा सा नियम ध्यान में रखना है कि आपको जो भी उदाहरण आएगा उसमें ये वाला मिलेगा, यानी आधा द और ध, ये दोनों चीज़ें साथ में मिलने वाली हैं आपको। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा उद्धार, क्या लिखा, उद्धार। तो उद्धार में देखो क्या लिखा, द का तो क्या हो गया, तय हो गया, ये लो तय हो गया। द का तो क्या कर देना है, तय कर देना है। आपको पता होगा कि जो नीचे होता है, जो यहाँ पर नीचे है वो पूरा है, और ऊपर जो द है वो क्या है, आधा है। ऊपर वाला द क्या है, आधा है। यानी इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों स्थितियाँ सही हैं। लेकिन आजकल शुद्ध ज़्यादा इसको मानने लगे हैं, विशुद्ध ये है और शुद्ध अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तय का क्या हो जाएगा, तय का तो हो गया द, तय का तो क्या हो गया, द हो गया। और है जो है आगे उसका क्या हो गया, धार। हा का क्या हो गया, द हो गया, इसलिए हा का क्या हो गया, धा हो गया। तो उत धन हार का क्या हो गया, उद्धार हो गया। उत धन हार का क्या हो गया, उद्धार हो गया। अगला देखें उद्धारक, अगला है उद्धारक। देखो उद्धारक का भी क्या करना है आपको, उत धन हारक, उत धन हारक का क्या हो जाएगा, उद्धारक हो जाएगा। अगला देखें पद्धति, अगला है पद्धति। पद्धति का क्या होगा, देखो पत, द की जगह क्या लगा देना है, तय लगा देना है। पत धन, फिर ध की जगह क्या लगा देंगे, है, और वैसे का वैसा उतार देंगे आगे वाला। पत धन हति का क्या हो जाएगा, पद्धति हो जाएगा। पत धन हति का क्या हो जाएगा, पद्धति हो जाएगा। अगला देखें उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण नहीं है ये उदाहरण है। ठीक है, तो उत धन हारण, उत धन हारण का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण। तो उदाहरण का क्या हो जाएगा, उत धन हारण। ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से आपके समझ में आई होगी। और भी इसके उदाहरण हैं अपने लिए, यहाँ पर इतने बहुत हैं, क्योंकि एक बार नियम अगर पकड़ में आ गया तो यहाँ पर आगे कोई भी प्रश्न आ जाए, किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, उसमें दिक्कतें नहीं होगी, गलती होने के चांसेस उसमें नहीं रहेंगे। तो चलिए अपन अगले नियम की तरफ चलते हैं। देखें नियम नंबर 7वां होगा है ना। तो देखें नियम नंबर 7, तो यहाँ पर ये रहने वाला है कि देखो यदि री रे या से, री रे से के बाद में अगर न हो, री रे से के बाद में यदि न हो, तो ये जो न है वो किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। किस में बदलेगा भाई, ण में। यदि री रे से के बाद में अगर न है तो न किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। न किस में बदलेगा भाई, ण में बदलेगा। जैसे उदाहरण देखें कृष्ण, तो यहाँ पर देखें कृष्ण छाया, कृष्ण धन न किस में बदला यहाँ पे ण में, तो यहाँ पर लिख दिया कृष्ण धन न, यानी री रे से है यहाँ पे और री भी है। देखो री भी आ रहा है, से भी आ रहा है, इसका मतलब ये न किस में बदलेगा, ये न बदल गया ण में। तो यहाँ पर कृष्ण धन न का क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। कृष्ण धन न का क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। अगला देखें प्रणेता, प्रणेता, तो यहाँ पर होगा प्र धन
न किस में बदलेगा यहाँ पर, न में, तो प्रधन नेता का क्या हो जाएगा, प्रणेता। प्रधन नेता का क्या हो जाएगा, प्रणेता हो जाएगा। आगे देखें अगला देखें, परिणाम क्या होगा, परिणाम। परिणाम का क्या होगा, परिधन नाम, परिधन नाम। अगला है प्रणाम, तो इसका क्या होगा, प्रधन, न की जगह सिर्फ क्या करना है आपको, न करना है, प्रधन नाम का क्या हो जाएगा, प्रणाम। देखो कई जगह अपन ने वो एक उदाहरण पढ़ा था, रामधन अयन, रामधन अयन। अब यहां पर देखो ए मिल रहा है, एक नियम तो ये लग गया कि ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन जैसे ही ये बना रामायण, तो रामायण बना तो न किस में बदला, ण में बदला। इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाली है, यहाँ पर व्यंजन संधि का भी उदाहरण है, यहाँ पर है। अगर इस प्रकार संधि विच्छेद है तो यहाँ पर दीर्घ होगा, इसमें कुछ बदलाव अगर करवाएगा सीधा तो यहाँ पर कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, क्योंकि न किस में बदल रहा है, ण में बदल रहा है। अगला देखें निर्णय, अगला जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा निर्णय। तो निर्णय का क्या होगा, देखें निर्धन क्या होगा, नय, निर्धन नय का क्या हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा। निर्धन नय का क्या हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा। एक और देख लो, भूषण, भूषण का क्या होगा, भूषधन, अन्न का क्या हो जाएगा, भूषण, भूषधन अन्न का क्या हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पे स आया है, स के बाद में ये ए है, तो दोनों मिले तो ये पूरा हो गया स। इसके बाद में क्या है, न है, तो न किस में बदल गया, ण में बदल गया। तो इस प्रकार आपको ये जो नियम है वो ध्यान में होना चाहिए। कोई खास इसमें बात है नहीं, फिर भी आपको इसको ध्यान होना ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के जो एक दो नियम और रह गए हैं उन नियमों को अपन पढ़ेंगे कल वाले क्लास में, क्योंकि आज जो है अपना मेरे ख्याल से आधे घंटे का समय यहाँ पर व्यतीत हो चुका है। तो कल के लिए अपन ने जो है वो पहले से ही तैयार रहें, क्योंकि कल एक दो और नियम है, फिर अपन जो है वो विसर्ग संधि पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपनी जो व्यंजन संधि है वो लगभग पूरी हो चुकी है। एक दो जो नियम और हैं उनकी भी अपन बात कर लेंगे, वो कल करेंगे। और कल जो है विसर्ग संधि को भी थोड़ा बहुत स्टार्ट करने का प्रयास अपना रहेगा, यानी लगभग आप इतना मानो कि 2 दिन में आपकी जो संधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको 2 दिन और यहाँ पर लगाने पड़ेंगे संधि विषय में, फिर अपन जो है यहाँ पर शायद में 10th और 12th की जो बोर्ड की जो क्लासें हैं वो भी लगाने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया जाएगा। और आप सबको पता ही होगा कि अपनी जो रेगुलर क्लास है वो चल रही है, और 8:30 बजे प्रतिदिन 8:15 बजे जो है वो आपकी हिंदी का जो ये वीडियो है मैं हमेशा डालता हूँ, तो आप उस समय भी देख सकते हैं। और आगे आने वाले समय में भी आप इसको यूट्यूब पर ये अपनी क्लास रहती है, तो आप जब चाहें तब इस क्लास को देख सकते हैं। तो सभी के लिए ये हमारी जो क्लास है हिंदी संधि की वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ, इसी प्रकार आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।